सो हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था इंटीजर के लिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसकी साइज, उसकी रेंज। ओके, तो अब ये इंट, फ्लोट, डबल के लिए हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इंटीजर, ओके, इंट हमें नॉर्मल इंट लिखना है तो उसको क्या लिखते हैं हम, %d%i। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें पता है, ठीक है, क्योंकि वो जो स्टोर होके आएगा और हमें स्टोर करवाना है तो इस फॉर्मेट में हमें समझ में आता है। इसकी साइज देखिए 2 बाइट्स। ओके, मैं अभी भी बोल दूं ये 32 बिट आर्किटेक्चर पे हम देखने वाले, ठीक है। उसकी रेंज है यहां से यहां तक, ठीक है, -32,768 प्लस 32,767। अब ये इसे आगे जाने से या कम होने से क्या होता है ना, जब एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होंगे तो मैं आपको बोल दूंगा कि इसके आउटपुट्स क्या आते हैं। क्योंकि ये देखिए, जब हम कुछ लिमिट्स या कुछ रूल्स तोड़ते हैं या फिर वॉलेट करते हैं ना, तो आउटपुट क्या आता है, ये चीजें हमें एप्टी में पूछी जा सकती है। तो इसकी जो स्टडी है, जब हम प्रिंटफ और स्कैनफ पढ़ लेंगे तब मैं आपको ये डिटेल में हर एक वैल्यू प्रिंट करके उसकी साइज वही है ये प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। तो अभी देखिए, इंट कहां से शुरू होता है, माइनस से शुरू होता है और प्लस तक जाता है, ठीक है। तो इसमें साइन इन्वॉल्व है, मतलब आपने अगर माइनस दिया तो वो माइनस होगा, प्लस कुछ नहीं दिया तो वो प्लस हो जाता है। तो इसी इंटीजर को मैं साइंड इंट भी कह सकता हूं, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, साइंड इन्वॉल्व है, ठीक है। अब अनसाइंड इंट मतलब आप उसमें माइनस नहीं दे सकते, मतलब वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और ये उसकी रेंज है 65535। अब देखिए इसमें माइनस नहीं है कहीं पर भी, ये देखिए इसमें माइनस है लेकिन इसमें माइनस नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अनसाइंड इंट। मतलब आप साइन नहीं दे सकते, ऊपर साइन दे सकते हो, इसीलिए इंट को भी अनसाइंड इंट कहा जाता है। अनसाइंड इंट मतलब आप यहां पे साइन नहीं दे सकते। इसका फॉर्मेट है %u, u स्टैंड्स फॉर अनसाइंड इंटीजर, ये ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसकी भी साइज कितना है, 2 बाइट्स है, ओके, 0 to 65535। अब इसमें आप माइनस नहीं स्टोर कर सकते, अगर आपने ऐसा लिख दिया, ओके, अनसाइंड इंट डेटा टाइप, तो आप इसमें माइनस स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये अनसाइन है, साइन नहीं है। अब दूसरा शॉर्ट इंट, अगर आपने शॉर्ट इंट लिखा, शॉर्ट इंट, अब ये क्या है, देखिए इसकी रेंज देखिए और इसकी रेंज देखिए शॉर्ट के इंट और ये रेंज। अब ऐसा क्यों, सपोज आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपको रोल नंबर या कुछ स्टोर करवाना है, ठीक है, या छोटी वैल्यू स्टोर करवानी है, तो आप इतनी बड़ी वैल्यू लेके उसकी साइज क्यों ऑक्युपाई करोगे आपके रैम के ऊपर, ठीक है। देखिए आपके रोल नंबर ज्यादा से ज्यादा 50-100 तक होंगे, ठीक है, तो शॉर्ट इंट ले लीजिए, ओके, या फिर अनसाइन शॉर्ट भी ले सकते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। तो शॉर्ट इंट, इसका साइन क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %hd, ओके, %hd। अब देखिए ये कितनी साइज लेता है, 1 बाइट ले लेता है, 1 बाइट। अब देखिए, और इसकी रेंज -128 टू +127। अब देखिए यहाँ पे साइन इन्वॉल्व है, मतलब आप माइनस तक ले सकते हो, तो आप इसको शॉर्ट इंट को साइंड शॉर्ट इंट, जैसे इंट में लिखा था ना, ठीक है, सिर्फ ये शॉर्ट इंट है इसलिए साइंड शॉर्ट इंट लिख सकते हो। अब देखिए अगर आपको सिंपल रोल नंबर स्टोर करवाना है तो आप 2 बाइट स्टोर करवाओगे या 1 बाइट स्टोर करवाओगे, ऑब्वियसली हम क्या स्टोर करवाएंगे, 1 बाइट, ओके, तो इसीलिए ये रेंज दी हुई होती है। अब देखिए अनसाइंड शॉर्ट इंट, अब देखिए ये जो है शॉर्ट इंट, इसमें साइन इन्वॉल्व, मतलब आप माइनस से लेकर प्लस तक जा सकते हो, लेकिन अनसाइंड शॉर्ट इंट में क्या है, देखिए %hu, ओके, u स्टैंड्स फॉर अनसाइंड। अब ये d स्टैंड्स फॉर वो डेसिमल, ओके, ऐसा याद रखिए। अब अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड मतलब आप साइन नहीं ला सकते, मतलब पूरी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव में होंगी। तो देखिए इसकी भी साइज कितना है, 1 बाइट, ओके। अब इसके बाद आता है 0 to 255, मतलब आप 0 से लेकर 255 तक, सेम ऐसे ही देखिए, ये 0 से लेकर 65535 था, ये 0 से लेकर 255 तक के रेंज में। अब देखिए आपको अगर कोई रोल नंबर स्टोर करवाना है, अभी माइनस में थोड़ी ना रोल नंबर होते हैं, ठीक है, वो रोल नंबर कैसे स्टोर होंगे, 0 to 255, साइज 1 बाइट है, ओके, साइज में कोई ये नहीं है, सिर्फ क्या चेंज होगा, %hu, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और क्या लिखना पड़ेगा, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अगर आपको रोल नंबर स्टोर करवाना है। देखिए रोल नंबर स्टोर करवाने, अब ये भी यहां से भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन 2 बाइट्स क्यों लेना, 1 बाइट जब अवेलेबल है तो, ओके, ठीक है। चलो उसके बाद लॉन्ग इंट, अब नाम में ही पता चलता है, देखिए इंट है, ओके, नॉर्मल इंट मतलब ये 2 बाइट्स वाला है। अब आपको सपोज इसके बियॉन्ड काम करना है, ये नंबर के बियॉन्ड काम करना है, तो आप सिंपली क्या लिखोगे उसके सामने, लॉन्ग, मतलब ये इंटीजर को क्या करेगा, थोड़ा सा उसकी रेंज, उसकी साइज बढ़ा देगा,
ठीक है, मतलब आपको अगर ये रेंज में आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपके कैलकुलेशन इस रेंज के बाहर जा रहे हैं, तो आप लॉन्ग इंट ले सकते हो। लॉन्ग इंट, उसके इंट के सामने सिंपल लॉन्ग लगा देना। अब इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई %LD, ये जो L है ये स्मॉल है, ठीक है, दिस इज स्मॉल LD। स्मॉल LD से समझ में आएगा कि आप लॉन्ग इंट स्टोर कर रहे हो। देखो अब अगर ये इंट से डबल है, इंट से मतलब थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है साइज 2 बाइट्स है, तो ये ज्यादा है तो इसकी साइज क्या होगी, 4 बाइट्स होगी, दुगनी, ठीक है। और इसकी रेंज ये है, एक सेकंड है ना, मैं इसको उठा के यहां डाल देता हूं। ओके, तो देखिए ये है इसकी साइज -2147483648 2 प्लस 2147483647, ठीक है। तो ये थी ये इंटीजर के बारे में। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिए इंट के ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इंट में अनसाइन लेना है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेना है, या फिर शॉर्ट आपको रेंज थोड़ी सी कम लेनी है, या फिर पॉजिटिव निगेटिव में चलना है, सिर्फ पॉजिटिव में शॉर्ट में चलना है, तो ये है। और आपकी रेंज अगर हाई जा रही है तो ये। अब इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, देखिए रेंज है ना, बस ये इंट और ये अनसाइन इंट, इतने तक ही याद, या पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये साइज, ओके, साइजेस और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये आपको पता ही होने चाहिए, ओके, क्योंकि इसके बिना आप ना प्रोजेक्ट कर पाओगे, सॉरी प्रोजेक्ट बोले तो प्रोग्राम कर पाओगे, या फिर डेटा स्ट्रक्चर के साथ खेलना है, जब पॉइंटर के साथ खेलना पड़ता है ना, तो ये याद रहने चाहिए। ओके, अब इसको याद कैसे रखना है, इंटीजर, ये %i, ये क्या डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल पूरे लेगा, ये सिर्फ डेसिमल लेगा। %u स्टैंड्स फॉर अनसाइंड, %hd फॉर शॉर्ट इंट, बट वो कौन से, साइंड शॉर्ट इंट, ओके। hu अनसाइंड शॉर्ट इंट, LD लॉन्ग इंट, ठीक है। तो ये था इंट के बारे में। अब हम देखेंगे फ्लोट, डबल और कैर के बारे में। कैर लिखा ही नहीं, ओके ठीक है, चलो लिख देते हैं। ओके, अब देखिए फ्लोट, ओके, फ्लोट माने हम पूरे फ्रैक्शनल नंबर लेंगे, फ्रैक्शनल में काम करना है। ऐसा थोड़ी ना कि हम इंटीजर में काम करेंगे। आपने कोई डिवीजन कर लिया या कुछ आपको साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने हैं तो फ्लोट ले सकते हो। तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, %f। उसके बाद उसकी साइज 4 बाइट, ये 4 बाइट स्टोर करेगा, ओके। और उसकी रेंज है ये, ठीक है, 3.4 एक्सपोनेंट -32 से लेकर -38 से लेकर +38 तक, ओके। अब ये जो फ्लोट है, आप डायरेक्टली जब अगर %f करके लिखोगे ना, तो ये 6 डेसिमल प्रिसीजन देता है। ये पॉइंट जो है 6 प्रिसीजन तक, मतलब पॉइंट के बाद 60, ठीक है, ये दे देगा। कौन सा, ये फ्लोट। हम इसको कम भी करवा सकते हैं, जब प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे ना, तो ये बाय डिफॉल्ट तो 6 ही देता है, लेकिन हमें अगर 2 ही चाहिए, तो हमें डिस्प्ले के लिए 2 ही चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये साइज कितना ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट्स। जब हमें एक फ्रैक्शनल के साथ कम करना है तो ये देखेंगे। उसके बाद डबल। अब ये डबल क्यों, फ्लोट का रेंज बढ़ा दी गई, इन्होंने फ्लोट की रेंज बढ़ा दी, तो वो हो गया डबल, ठीक है। तो इसको लिखते हैं %LF। देखिए लॉन्ग इंट था तो %LD था, अब यहां पे %f है, LF, F स्टैंड्स फॉर फ्लोट एंड L स्टैंड्स फॉर ये लॉन्ग, मतलब ये डबल है उसका, ठीक है, L, लेकिन ये स्मॉल l है, ठीक है। इसकी साइज है 8 बाइट। अब ऑब्वियसली इसका अगर दुगनी रेंज दे रहा है तो 4 बाइट से ये दुगना होगा, तो ये 8 बाइट हो जाएगा। उसकी रेंज है ये, ठीक है। उसके बाद ये डबल से भी आपका काम नहीं हो रहा है, उसके भी आगे चाहिए, ओके। तो सिंपल, ये देखिए लॉन्ग यहां पर भी आ गया, इंट के साथ भी लॉन्ग आया था, अब इसके साथ भी आया, ठीक है। डबल की रेंज फिर से लॉन्ग हो गई, ओके। तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %L है, देखिए यहां पे स्मॉल l था, यहां पे $LF, ठीक है। ये क्रॉस चेक भी कर लीजिए आप इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो लॉन्ग डबल मतलब ये आपका फ्लोट से भी काम नहीं हो रहा, डबल से भी काम नहीं हो रहा, और कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन है जो उसकी रेंज ज्यादा जा रही है, ठीक है। तो ये आप लॉन्ग डबल यूज कर सकते हो। 10 बाइट्स, अब इससे ज्यादा है तो ये 10 बाइट्स दिए, और ये है इसकी रेंज 3.4 एक्सपोनेंट ±4938, ओके। ये है इसकी रेंज। अब आते हैं कैरेक्टर की तरफ। ये हो गए पूरे हमारे न्यूमेरिकल्स, मतलब इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ठीक है, लॉन्ग डबल। अब आते हैं हमारे कैरेक्टर की तरफ। अब क्या स्टोर करेगा, कैरेक्टर, मतलब हम उसमें
कैरेक्टर मतलब कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, या फिर न्यूमेरिकल या फिर स्पेशल कैरेक्टर हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए कैरेक्टर, अब इसकी रेंज देखिए कैरेक्टर की -128 टू +128। ओके, तो अगर ये रेंज हो सकते हैं, सॉरी इसकी 127 होगी, ओके 127 होगी, गलती से हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %C, C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, और इसकी साइज क्या है 1 बाइट। अब आप सोचोगे कैरेक्टर है कितने, हमारे पास A से लेकर Z तक और 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर भी है। अब देखिए ये क्या है ना, ये आपको जब हम प्रिंटफ और स्कैनर पढ़ लेंगे ना तो इसके बारे में हम बताएंगे ये -128 127 ऐसा क्यों लिखते हैं कैरेक्टर होने के बाद भी। यहाँ पे रेंज क्या होनी चाहिए थी, अगर वैसा सोचा जाए कि ये कैरेक्टर है तो A से लेकर Z तक, 0 से लेकर 9 तक, या फिर स्पेशल कैरेक्टर, ओके। लेकिन वैसा नहीं होता, ठीक है। ये रेंज है, ये हम आपको बताएंगे कैसे ये क्यों लिखी गई है ऐसी, ओके। अनसाइंड कैर, अब ये देखिए यहाँ पे साइन इन्वॉल्व है ना, तो इस कैर को हम साइंड कैर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कैर लिखा तो इसका भी मीनिंग यही होगा, अनसाइंड कैर लिखा तो भी इसका मीनिंग यही होगा। अब आते हैं अनसाइंड कैर। अनसाइंड मतलब पूरे पॉजिटिव होंगे, देखिए पूरे इसमें अनसाइन जहां लिखा है ना वो पूरे पॉजिटिव है, स्टार्ट होते हैं 0 से और उसके रेंज तक। अनसाइन जो है, सॉरी साइंड जो है वो माइनस से शुरू होते हैं और प्लस को खत्म हो जाता है। तो देखिए इसका भी %C है 1 बाइट, ओके। और ये कहां से कहां शुरू होता है 0 से लेकर 255। अब ये भी रेंज है ना, हम ये आपको क्रॉस वेरीफाई करवा के दिखाएंगे, ये भी रेंज, ओके। और ये पूरे रेंज है, हम इसकी साइजेस वहां पे पता चलवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन होता है साइज ऑफ करके, तो उससे हम जब प्रिंटफ और स्कैनर पढ़ लेंगे ना, ये प्रिंटफ और स्कैनर बहुत जरूरी है। देखो अब स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, प्रिंटफ और स्कैनर पढ़ना जरूरी है, ओके। तो वो पढ़ने के बाद ये हम आपको पूरा क्रॉस करके दिखाएंगे, इसकी साइज कितनी है, कहाँ तक चलता है, ओके। बियॉन्ड द साइज लिखेंगे तो क्या होता है, उसके बाद वॉइड, ये भी देखा हमने, ठीक है। अब ये जनरली वॉइड जो है ये हम किसी भी वेरिएबल के आगे या फिर डेटा टाइप के आगे नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि ये जो है वॉइड मतलब नथिंग, नथिंग कुछ भी नहीं, ऐसा कोई डेटा टाइप होता है क्या, नथिंग, ओके। तो ये जो है वॉइड हम जनरली फंक्शंस के आगे लगाते हैं, या फिर पैरामीटर अगर कुछ नहीं देना तो ये वॉइड, जब फंक्शन हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा तब ये आपको समझेगा। लेकिन अभी तक किसी भी डेटा टाइप के सामने या फिर किसी वेरिएबल के सामने ये वॉइड नहीं लगवाना है, ठीक है। ये जब हम क्या पढ़ेंगे, जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब ये हमें समझ में आएगा। तो ये था हमारा डेटा टाइप के बारे में लास्ट वीडियो। अब जब हम प्रिंटफ और स्कैनफ पढ़ेंगे ना तो इसको प्रिंट कैसे करता है, एक्चुअली इसका यूसेज क्या होता है ना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूसेज क्या होगा ये आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और सब्सक्राइब के बाद आपको भी अपडेट्स आए, तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।